Hello guys, I'm social media. Here all topics for medical laboratory technician is here, so let us play the video. Today we are discussing about urine examination. Hey guys, in this video we are discussing about urine examination in detail. So दोस्तों यूरिन एग्जामिनेशन बेसिकली एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। सो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले यूरिन की डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके जो एग्जामिनेशन है 3 टाइप्स के, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें में से दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन को हमें डिटेल में लिखना होता है एग्ज़ाम में। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले डेफिनेशन से यूरिन की। तो यूरिन इट इज़ ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ बॉडी फाउंड बाय किडनी। तो दोस्तों ये एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है बॉडी का जो किडनी के द्वारा बनता है यूरिन। नॉर्मल कंपोजिशन दोस्तों यूरिन में 95% वाटर्स होते हैं और 5% सॉल्यूट्स होते हैं। नॉर्मल कंपोजिशन या फिर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट यूरिन का कह लीजिए दोस्तों, इसके लिए मैंने प्रीवियसली भी वीडियो बनाया है यूरिन इट्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट, तो आप उसको भी विज़िट करके देख सकते हैं। सो यूरिन एनालिसिस, यूरिन का टेस्ट हम क्यों लगाते हैं? बिकॉज दोस्तों इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर एक्सेसिंग रीनल डिजीज़। जब कोई दोस्तों किडनी का डिजीज़ होता है, किडनी में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम यूरिन से ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एग्जामिनेशन, तो दोस्तों इसके एग्जामिनेशन 3 टाइप्स के हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन का। फिजिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों हमें कोई भी केमिकल या फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना है। हम उसे अपने आइज़ या फिर अपने नोज़ से मतलब स्मेल करके पता लगा सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं एग्जामिनेशन, तो इसीलिए उसे फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। देन सेकेंड है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों हम केमिकल का यूज़ करते हैं जिससे कि यूरिन से रिएक्शन होता है, इसीलिए इसे केमिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। नाउ थर्ड इज़ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है दोस्तों, इसमें हम यूरिन को जो है सेडिमेंट्स करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसको जो है डिटेक्ट करते हैं दोस्तों। नाउ हियर इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। सो दोस्तों यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें इन 5 चीज़ों को जो है डिटेल में लिखना होता है। फर्स्ट है वॉल्यूम, देन सेकेंड है कलर, यूरिन का कलर कैसा होता है, नॉर्मली और एबनॉर्मली कैसा हो सकता है। देन थर्ड है ऑर्डर, देन फोर्थ पीएच, देन 5 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। इन 5 चीज़ों को दोस्तों हमें डिटेल में लिखना होता है एग्ज़ाम में। वॉल्यूम ऑफ यूरिन, 24 आवर यूरिन आउटपुट डिपेंड्स अपॉन फ्लूइड इनटेक और लॉस। 24 घंटे में दोस्तों हम जो भी यूरिन आउटपुट करते हैं, पास करते हैं, वो डिपेंड करता है दोस्तों हमने खाया क्या था, पिया क्या था। नॉर्मली 800 से 2500 ml यूरिन हम लोग पास करते हैं पर डे दोस्तों। एवरेज देखा जाए तो फिर दोस्तों 1.5 लीटर पर डे हम लोग यूरिन पास करते हैं। इफ़ दोस्तों इंक्रीज मोर देन 2500 ml यूरिन, द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। इफ़ दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है जो 2.5 लीटर मतलब 2500 ml यूरिन, इससे ज़्यादा जो है दोस्तों 24 घंटे में एक्सक्रीट कर रहा है या फिर पास कर रहा है, तो फिर उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, तो उसे पॉलीयूरिया हो जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कंडीशंस फॉर पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया उसे क्यों होता है? तो पॉलीयूरिया उसे हो सकता है मे बी उसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो, जिसमें 5 से 6 लीटर पर डे यूरिन पास होता है। हो सकता है उससे सेकेंड है डायबिटीज़ इंसिपिडस हो, जिसमें 10 से 20 लीटर पर डे दोस्तों यूरिन पास होता है। एंड थर्ड है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिज्म। इसमें दोस्तों 20 से 30 लीटर यूरिन पास होता है पर डे। इफ़ 500 ml यूरिन पर डे पास होता है तो उस कंडीशन को हम ओलिगूरिया कहते हैं। अब कंडीशन जान लीजिए फॉर ओलिगूरिया। ओलिगूरिया क्यों होता है? जिसमें यूरिन बहुत कम सीक्रेट होता है। उसके कंडीशन है फर्स्ट सर्जिकल शॉक की वजह से, सेकेंड रीनल स्टोन, किडनी में स्टोन होता है, देन थर्ड कंप्लीट सीजेशन ऑफ यूरिन। कंप्लीट सीजेशन ऑफ यूरिन का मतलब है दोस्तों यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है, उस कंडीशन को हम एनुरिया भी कहते हैं। देन फोर्थ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इस डिजीज़ में भी दोस्तों यूरिन बहुत कम पास होता है एंड एक्सेट्रा। सेकेंड कलर ऑफ यूरिन।
फिजिकल एग्जामिनेशन के कलर ऑफ यूरिन में दोस्तों हम कलर से जो है यूरिन को डिटेक्ट करते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। नॉर्मली इट इज़ कलरलेस और स्ट्रा कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईरोक्रोम पिगमेंट। नॉर्मली जो कलर होता है यूरिन का दोस्तों वो कलरलेस होता है या फिर स्ट्रा कलर होता है, भूसे का कलर होता है, और वो जो होता है वो ईरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है नॉर्मली, इसी वजह से कलरलेस या फिर स्ट्रा कलर होता है। नाउ एबनॉर्मल कलर कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, इफ डार्क कलर, अगर डार्क कलर यूरिन है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ बिल पिगमेंट्स इन केस ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन। तो उसमें बिल पिगमेंट जब प्रेजेंट होते हैं तो वो डार्क कलर का हो जाता है। इफ रेड कलर है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इमेच्यूरिया, रेड कलर यूरिन जब होता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं उसमें रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, ये एक एबनॉर्मल डिजीज है। इफ क्लाउडी कलर, अगर आसमानी कलर का है दोस्तों यूरिन तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ पस सेल, उसमें पस सेल्स होते हैं। इफ ग्रीन कलर देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल सूडोमोनास। अगर ग्रीन कलर में आ रहा है यूरिन दोस्तों तो उसमें हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऑर्डर ऑफ यूरिन, बेसिकली ऑर्डर्स दोस्तों जो होता है उसका हम पता लगाते हैं अपने नॉइज से स्मेल करके। नॉर्मली जो होता है ये यूरिन का ऑर्डर वो एरोमेटिक या फिर एमोनिकल होता है। ड्यू टू दोस्तों हम जो लहसुन या फिर प्याज वगैरह खाते हैं उसकी वजह से एरोमेटिक यूरिन का ऑर्डर होता है नॉर्मली। देन एबनॉर्मल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? तो इफ़ फ्रूटी स्मेल ऑर्डर देन इट इज़ कंडीशन इज कीटोन यूरिया। इफ़ दोस्तों ऑर्डर में फ्रूटी स्मेल आ रही है यूरिन की तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं और इसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। नाउ फोर्थ है पीएच। यूरिन के पीएच से दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच को हम आल्सो नोन एज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। नॉर्मली जो यूरिन का पीएच है फ्रेंड्स वो 4.5 से 8.0 होता है और एवरेज जो औसतन होता है वो 6.0 होते हैं। तो यहाँ पे दो मीडिया है दोस्तों यूरिन की, एक एसिडिक एक एल्कलाइन। वी नो डैट, हम जानते हैं दोस्तों कि जो नॉर्मली न्यूट्रल पीएच होता है वो 7.0 होता है। अगर उससे नीचे कोई चीज़ होती है पीएच से तो उसे हम एसिडिक कहते हैं और 7.0 से ऊपर पीएच जाता है तो उसे हम एल्कलाइन मीडिया कहते हैं। तो सेम दोस्तों यूरिन के पीएच में भी यही है। इफ़ अगर नॉर्मल कंडीशन 4.5 से 8.0 है, इफ़ 7 से नीचे आ रही है यूरिन का पीएच तो उसे हम एसिडिक मीडिया कहते हैं। इफ़ ऊपर आ रही है तो एल्कलाइन मीडिया कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है हमें कैसे पता चलता है यूरिन का पीएच एसिडिक है या एल्कलाइन है? तो उसके लिए दोस्तों हमें अपने जो यूरिन होता है उसको एक पीएच का फिल्टर पेपर होता है, उसमें जब फिल्टर पेपर को यूरिन में डालते हैं तो वो बहुत ही ईजिली यूरिन का पीएच डिटेक्ट कर देता है। तो उससे हमें पता चल जाता है यूरिन का जो है पीएच कितना है, एसिडिक में है कि एल्कलाइन में है। तो इफ़ अगर दोस्तों एसिडिक में है तो क्या कंडीशन हो सकती है कि उसका यूरिन का जो मीडिया है वो एसिडिक मीडिया है? तो कंडीशन फॉर एसिडिक मीडिया ऑफ यूरिन क्या हो सकते हैं? ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, प्रोटीन रिच डाइट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड फीवर। इन सब कंडीशंस में यूरिन जो होती है एसिडिक मीडिया में हो जाती है। देन कंडीशन फॉर एल्कलाइन मीडिया, एल्कलाइन मतलब एबव 7 pH। तो वो कौन सी कंडीशन होती है जब यूरिन एल्कलाइन मीडिया में चला जाता है? तो ड्यू टू आफ्टर इनटेक ऑफ हैवी मील्स, इफ़ अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा हैवी मील्स जो है खा लिया है तो हो सकती हैं, या फिर एंटासिड्स टेबलेट्स हैं, और या फिर मिल्क अगर उसने ड्रिंक करके आया है मिल्क तो भी उसका यूरिन एल्कलाइन मीडिया में आता है। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट टॉपिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। तो इस टेस्ट में हम यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट हम क्यों करते हैं? सो इट इंडिकेट्स कंसंट्रेशन एबिलिटी ऑफ द किडनी। तो दोस्तों किडनी का जो कंसंट्रेशन एबिलिटी होता है यूरिन को पास करने का, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट यूज़ करते हैं।
मान लीजिए किडनी जो है दोस्तों कभी कभी क्या करता है, यूरिन को बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में पास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और कभी कभी होता है दोस्तों नॉर्मली से बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट या फिर पतला यूरिन पास करता है, जो कि एबनॉर्मली वो भी है। सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है डिपेंड्स करता है क्रिस्टलाइड और कोलाइड्स पे जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन 1.016 से लेकर 1.025 होता है, एवरेज 1.020 होता है। फ्रेंड्स, फिगर में डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन दिया है, जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में समझा रहा हूँ। तो बेसिकली हमें एक जार लेना होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। एक कंटेनर है या जार बोल लीजिए, या फिर हम मेजरिंग सिलेंडर भी ले सकते हैं। उसमें हम पानी को फिल कर लेते हैं, वाटर को, और ज़्यादा क्वांटिटी में कर लेते हैं, 2/3 की क्वांटिटी में ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद एक यूरिनोमीटर हमारे पास होता है जो बीच में फ्लोट कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, यूरिनोमीटर है वो उसमें ग्रेजुएटेड रहता है दोस्तों। उसमें 1.00 से लेके 1.060 तक ग्रेजुएटेड रहता है। तो उसको क्या करते हैं, इसी पानी में दोस्तों हम लोग फ्लोट तैरा देते हैं, और एक निश्चित ताप पे दोस्तों हम लोग यूरिनोमीटर को सेट कर देते हैं 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, 15 या 10 मिनट बाद वो जो यूरिनोमीटर हमने पानी में डाला होता है वो जो है दोस्तों अपना रीडिंग दे देता है 10 से 15 मिनट बाद। तो जिससे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता चल जाता है यूरिन के। कंडीशन इन विच स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वो कौन से कंडीशन होते हैं जब हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, ऊपर या नीचे आता है। तो फिर वो कौन से कंडीशन होते हैं। तो फर्स्ट है इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जब होता है दोस्तों किसी पेशेंट को, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे वो कंडीशन जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो नॉर्मल वैल्यू है वो घटती है, तब कौन से कंडीशन होते हैं। तो उसके एग्जांपल है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन सब में दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से। नाउ केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। दोस्तों यूरिन के एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन को ही डिटेल्स में लिखना है, जो कि मैंने प्रीवियस भी बताया। केमिकल एग्जामिनेशन या फिर माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको हमें डिटेल्स में नहीं लिखना है, बस शॉर्ट में समरी में लिख के दे देना है। तो केमिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, इट इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज, आरबीसी, कीटोन बॉडीज एक्सेट्रा। तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं यूरिन के साथ, ग्लूकोज का लगाते हैं बेनेडिक्स टेस्ट, प्रोटीन के लिए क्या लगाते हैं हीट कोगुलेज टेस्ट, और आरबीसीज के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, एंड कीटोन बॉडीज का टेस्ट लगाते हैं कौन से टेस्ट से, रोथरास नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। लास्ट टॉपिक माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। So centrifuge urinary sediments is used for the detection of cell, crystals और cast hyaline cast. So microscopical examination में हम यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसके सेडिमेंट्स बचते हैं उसको दोस्तों स्मीयर बनाकर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। और एग्जामिन क्या करते हैं दोस्तों, सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं उसमें कोई पस सेल तो नहीं है। देन क्रिस्टल्स को देखते हैं। क्रिस्टल्स में दोस्तों कैल्शियम या कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह को देखते हैं। इससे दोस्तों ये पता चल सकता है कि कोई रीनल स्टोन तो नहीं है। देन थर्ड है कास्ट। कास्ट में हायालिन कास्ट को देखते हैं। हायालिन जो कास्ट होते हैं दोस्तों ये कभी कभी रेड ब्लड सेल्स के कास्ट दिख जाते हैं इसमें। तो रेड ब्लड कास्ट अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि किडनी का जो ट्यूब्यूल है उसमें ब्लीडिंग आ रही है। या फिर और बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जिसमें जो है दोस्तों हायालिन के कास्ट आते हैं, जैसे एग्जांपल ग्लोमेरुलस और ल्यूपस एरिथेमेटोसस। इन सब में हायालिन के कास्ट नज़र आते हैं। नोट, प्रेजेंट ऑफ क्रिस्टल इन यूरिन में बी ए क्लू टू डायग्नोसिस ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रीनल कैलकुलस।
अगर यूरिन में क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं तो ये एक क्लू होता है रीनल कैल्कुलस को डायग्नोस करने का। रीनल कैल्कुलस मतलब होता है किडनी में जब पथरी होती है तो उसे हम रीनल कैल्कुलस कहते हैं।